नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप धवन आज फिर आपके सामने हाजिर है ज्योतिष में एक नया विषय लेकर सितारों के खेल में। दोस्तों, जैसे कि मैं एक धारावाहिक शुरू कर चुका हूं और जिसमें मैं आपको जेमस्टोन और रत्नों की छोटी छोटी जानकारियां दे रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी और जिन लोगों ने इसका छोटा सा भी नुक्ता अपनाया है अपने ऊपर, और उनको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उनको अवश्य लाभ हुआ होगा, क्योंकि ये बात मैं इसी माध्यम से कह रहा हूं। मेरे को बहुत से लोगों का फ़ोन आए हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने भी इसको अपनाया उनको लाभ होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये बात तो हुई रत्नों और जेमस्टोन के बारे में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे नई कड़ी को साथ जोड़ते हुए एक नए रत्न के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं आज मैं, जिसका नाम है हीरा यानी कि डायमंड। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, नीचे दिए गए बेल बटन को दबाइए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करके मेरा मान बढ़ाइएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे शायद भी, हीरा रतन जिसका नाम से लोग समझ जाते हैं कि इसका क्या नाम है और इसका नाम क्यों रखा होगा। हीरा, कहावत है, ये व्यक्ति हीरे जैसा है, मेरा दोस्त हीरे जैसा है, फलाना व्यक्ति लाखों में एक हीरा है। ये कहावतें पुराने बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बनाई। इसके मूल्य के कारण, इसकी क्वालिटी के कारण हीरा एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो शुरू से ही, प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं के सबसे प्रिय रत्नों में एक रहा है। रानी महारानियाँ इसके सबसे पसंदीदा रत्नों में से एक रहा है और इसको वो ज्वेलरी में आदि में अपने सौंदर्य के रूप में शुरू से ही अपनाती रही है। राजा महाराजा इसको अंगूठियों में, गले में, अपने हारों में पहनते रहे हैं। सबसे कठोर रत्न होने के कारण, सबसे चमकीला रत्न होने के कारण इसकी सबसे ज़्यादा मूल्य है। दोस्तों, आप जानते हैं ये कठोर क्यों है? इसकी शुद्धता के कारण, क्योंकि ये कार्बन का एक शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन पूरा भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बनता है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर इसकी खदानें दक्षिणी अफ्रीका में है, परंतु भारत में भी ये कभी कहीं कहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, ये बात तो हुई हीरे के बारे में। हीरा कैसे पहचाना जाए, ये भी बात सोचने वाली है। मार्केट में बहुत से हीरे मिलते हैं। भारत में इसकी मुख्य फैक्ट्रियां, जो मुख्य स्रोत हैं, सूरत में, गुजरात में पाया जाता है। वहाँ पे इसकी कटिंग वगैरह होती है, क्राफ्टिंग वगैरह होती है। वहाँ से ही इंडिया में इसको सेल किया जाता है। तो असली हीरा जो होता है वो हज़ारों से लेकर लाखों में इसका मूल्य पाया जाता है। एक एक कैरेट का मूल्य इतना होता है, कारण इसकी क्वालिटी के कारण। इसकी क्वालिटी क्या है? जो भी किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं वो इसमें पूरी के पूरी परिवर्तित हो गए व्यक्ति के ऊपर सतरंगी रूप में ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं और अपना पूरा प्रभाव डालने के कारण तुरंत लाभ मिलता है। परंतु दोस्तों, एक बात सोचने वाली बात है। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, जब भी आप हीरा रत्न पहने, किसी ज्योतिषी से, किसी जेमस्टोन एक्सपर्ट से ही परामर्श लेकर क्वालिटी चेक करवा कर पहने। मार्केट से अपने आप हीरा लेकर पहनना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। ये दोस्तों, हर एपिसोड में आपसे बता रहा हूँ, ये जो रत्न बने हुए हैं लाभ के लिए बने हुए हैं, परंतु लाभ का मतलब ये नहीं है कि जब चाहे, कोई भी चाहे
कहीं से भी लेकर इसको पहन ले तो उसको लाभ ही होगा। इसके लिए एक्सपर्ट की राय, एक्सपर्ट के ही मार्गदर्शन में पहनना चाहिए। जेमस्टोन हमेशा फ़ायदा देते हैं, सही विधि से सही सलाह पर पहनना जाए, जन्म कुंडली में देखकर पहनना जाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई, पिंक हीरा सबसे अनमोल हीरा माना गया है। हीरे की शुद्धता के लिए अगर आपको पहचान करनी है तो छोटी मोटी मान्यता है, अगर इसको बर्फ़ आदि में भी रखा जाए तो इसकी तासीर गर्म होती है। हीरे की तासीर गर्म होती है, बर्फ़ में भी रखा जाए तो बर्फ़ इसके ऊपर नहीं जमती, उसके ऊपर सिर्फ भाप ही जमती है। बर्फ़ से निकाला जाए तो भाप तुरंत उड़ जाती है। नकली हीरा बर्फ़ में रखा जाए तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, बाहर निकाला जाए तो बर्फ़ दिखती है। ये ओरिजिनल हीरे की पहचान है। दोस्तों बात तो है हीरे की, परंतु एक बात सोचने की है, इतना महंगा हीरा हर कोई पहन सकता है? ये भी बात है, हर किसी के बात की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य रत्नों में से माना गया है। तो इसका एक उपरत्न भी कहा गया है, एनिमेटेड कांच से बना हुआ जरकन, उसमें से भी ये किरणें परिवर्तित होकर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है। उतना तो नहीं डालती, परंतु कुछ हद तक वो इसी तरह की प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण उसको हीरे जैसा लाभ मिल सकता है। हीरा शुक्र का सबसे प्रिय रत्न है। शुक्रदेव जो कि ग्रहों में सुंदरता का, कलाकारी का ग्रह माना गया है। शुक्रदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो हीरे से सहायता लेकर शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। किसी के बच्चा पैदा होने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हीरे के माध्यम से अपने शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। किसी के लव मैरिज में कोई अड़चन आ रही हो, हीरे के माध्यम से शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। किसी को गलत व्यसनों जैसे शराब, कोई गंदी आदतों आदि के व्यसन उसको लगे हैं, हीरे के साथ अन्य किसी रत्न का कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में देखकर किया जाए तो उसकी बुद्धि को मजबूती देता है, तो उसको व्यसनों से दूर किया जा सकता है। परंतु कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली के साथ किसी एक्सपर्ट को दिखाकर, ये बात तो है हीरे की। अगर अकेला हीरा किसी गलत, अगर आपकी दशा महादशा में शुक्र के ऊपर किसी नीच या पापी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, वो पापी ग्रह शुक्र को दबाकर बैठा हो, तो हीरा अगर पहना जाए तो दोस्तों हीरा बहुत नुकसान पहुंचाता है, व्यक्ति को पागल तक बना देता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। बहुत सोचने वाली बात है। हीरे का लाभ उठाया जा सकता है, सही कॉम्बिनेशन सही तरह से पहनने पर, सही दशा महादशा में इसका बहुत लाभ मिलता है। व्यक्ति के डूबे हुए कारोबार, व्यक्ति की सुंदरता के कॉम्पिटिशन्स, यहाँ तक कि देखा गया है अभिनेत्री, फिल्मी जगत में बहुत से लोग हीरे के माध्यम से कई बार ज़मीन से आसमान पर आए हैं, क्योंकि एक हीरा रत्न है जो शुक्रदेव से संबंध रखता है। और शुक्रदेव इसका इन सभी फील्ड्स का मालिक रहा है और वह अपने व्यक्ति को कभी नीचे नहीं आना देता। दोस्तों ये आज बातें जो मैंने हीरे के बारे में बताई, आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। पहनना कब है? शुक्रवार के दिन, जब भी कभी शुक्ल पक्ष आए, संध्या के समय शुक्र के मंत्रों द्वारा शुक्र देव का ध्यान करके अपनी मनोकामना इसके ऊपर विश्वास करके, परम विश्वास करके इसको पहनने, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से सलाह लेकर इसको पहने। मैं दावा करता हूँ
विश्वास के साथ दावा करता हूँ, जो भी इन चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखेगा, ये रतन उसको लाभ पहुँचाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा और अन्य रत्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद है आप आज इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। सितारों के खेल में आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। आपका दोस्त प्रदीप दमन।